आप सब जानते हो भगवान जाम्बेश्वर का जन्म क्षत्रिय कुल कुमार गोत्र में हुआ था। उन्होंने वहां से उठ करके मानव मात्र को एक संदेश दिया जो भूतो न भविष्यति। विचार करते हो कभी कि मैं कौन हूं? भारत की इस कटी पर कमर पर हमारी धर्म की ध्वजा को फहराया है। जैसे ही हमने यहाँ प्रवेश किया तो यहाँ भगवी ध्वजा ये जो लहरा रही है धर्म की ध्वजा, मैं आप सबको वंदन करता हूँ। इस विष्णुई समाज के प्रबुद्ध जनों का, आयोजकों का, मातृशक्ति का, युवाओं का, जिन्होंने सीमांत क्षेत्र पर धर्म की ध्वजा को फहराया, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस जगह बैठे मैं बार बार सुन रहा था, इसका नाम धर्मशाला धर्मशाला कह रहे हैं, क्योंकि माने हमारे जसवंत सिंह साहब ने हमें पूरा विवरण दिया कि हमारी धर्मशालाएं कहाँ कहाँ हैं। इस धर्मशाला शब्द का आप विवेचना अर्थ करोगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा। धर्मशाला, जहाँ धर्म रहता है उसको, उस स्थान को धर्मशाला कहते हैं। तो यहाँ तो निश्चय ही धर्म है। जब भगवान जम्बेश्वर के अनुयायी रहते हैं तो वह 36 से 29 धर्मों का पालन करके 36 धर्म जाति समाज को धर्म पर चलाने वाली ये धर्मशाला है। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये पवित्र धरा है, ये पावन धरा है, जहाँ जम्बेश्वर की वाणियां शब्द गुंजायमान होते हैं। जिस धरा पर संतों ने होम के साथ में राष्ट्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए आहुतियां देकर के एक प्रकल्प शुरू किया। ऐसे संतों को वंदन और वंदनीय है। और आपको पुनः धन्यवाद है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने सात्विक धन से, अपने सात्विक विचारों से सीमांत क्षेत्र के अंदर धर्मशाला खड़ी की है। सबको आशीर्वाद, सबको बधाई। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अब मैं मेरे जो अंदर चलता है कुछ मंथन, उस मंथन को शब्दों के माध्यम से आपके सामने लाऊंगा। और ये निश्चय ही साहब हमारे माननीय जसवंत सिंह जी जो विचारधारा रखते थे वही विचारधारा का मैं व्यक्ति हूँ, क्योंकि आप भी उस अवस्था में आपने अपने अनुभव के माध्यम से जीवन में उतार पड़ाव बहुत देखे। और माता श्री जी ने जो कहा वो भी एक सार गर्भित गागर में सागर भर के हमने बहुत कुछ कहा। मैं 3 शब्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। और बड़े विद्वान लोग बैठे, बड़े सुधीजन बैठे, बहुत स्वाध्यायशील बैठे, बहुत सत्संगी बैठे, बहुत धार्मिक लोग बैठे। मंच गरिमामय मंच है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकल्प ऐसे हैं हमारे। पहला सुख निरोगी काया, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जान है तो जहान है। इसको आप अंदर से इस शब्दों को बार बार टटोले। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारे संसार का कोई साधन सिद्ध करना है, कुछ प्राप्ति करनी, तो माध्यम आपको भगवान ने ये शरीर दिया। और पहला सुख भी है तो वो शरीर है, इसलिए कहा पहला सुख निरोगी काया। और ये जो देख रहे हो, जिसका उपभोग आप सब लोग करते हो, आप सपने देखते हो, मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे परिवार, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, ये जब तक आप हो तब तक आपके लिए है। और आप हो किसमें? आप इस शरीर में है। इसलिए कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। ये पूरा संसार आप यदि शरीर के अंदर हो तो ये संसार सब आपके लिए, नहीं तो आपके लिए कुछ नहीं है। इसलिए ठीक कहा जम्बेश्वर भगवान ने भी, माने वक्ताओं ने, कि आप अपने शरीर से प्रेम करो और अपने पास रहो। अपने पास जरा बैठो तो सही, बैठने का समय नहीं है अपने पास। प्रातः जैसे आंख खुलती है ऐसे पंखे फैला करके इतने दूर उड़ के चले जाते हो कि एक पल भी अपने पास बैठ करके विचार नहीं करते कि मैं कौन हूं। विचार करते हो कभी कि मैं कौन हूं? हाँ, क्या करता हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरा पद है, ये मैं व्यक्ति हूं, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरे पास पावर है, ये मेरी सत्ता है, ये जरूर आप करते होंगे। और जरा इससे भी गहराई में जाओ तो आप कौन हो? न पद स्थायी है, न प्रतिष्ठा स्थायी है, न शरीर स्थायी है, न ये कुछ स्थायी है। वो आप कौन हो? ये शरीर भी स्थायी नहीं है। आप एक जीवात्मा हो, वो पवित्र अंश हो आप, जिसको कहा है आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा कितना पवित्र है।
भगवान कितना पवित्र है, उसका आप अभिन्न अंग हो, इससे पवित्रता कितनी ज्यादा हो सकती है। परंतु दुर्भाग्य, जब जन्म लिया था तो बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग से मनुष्य तन पाया। उस भाग से, बड़े परिश्रम से, बड़ी तपस्या से, बड़ी निष्ठा, कोई साधना, कोई दान पुण्य सेवा की होगी, तब 84 लाख जो भगवान ने मॉडल बनाए अलग अलग 84 लाख, उसमें सबसे टॉप का मॉडल आप लेके आए। इससे बढ़िया उसकी फैक्ट्री में मॉडल नहीं था। इसका मतलब आपने बहुत कुछ भगवान के वहां दिया, तब भगवान ने आपको इतने सुंदर तन दिया, मानव रूपी शरीर दिया। और जैसे संसार में आप आए, चाहे किसी समाज, किसी धरा, किसी जगह आप आए हो, मानव के रूप में आए हो। कहते हैं मानव देह दुर्लभ है, निश्चय ही दुर्लभ है। और आपकी पवित्र आत्मा उसमें बैठी थी। और आपका सबसे पहला स्वरूप, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जब हम घुटनों के बल पर जमीन पर मां भारती पर रहते थे ना, तब हमें देखने वाला प्रत्येक प्राणी कहता था ये तो बाल गोपाल है, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। वो आप भी थे, मैं भी था, पड़ोसी भी था, दूर वाला भी था, सच्चे अच्छे स्वप्न देखने वाला भी था और दुष्स्वप्न देखने वाले भी था। वो सब के सब पवित्र आत्मा इस शरीर में बैठी थी। परंतु पवित्र आत्मा मलिन आत्मा क्यों बन गई? जो जम्बेश्वर भगवान उपदेश दे के बार बार हमें मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके एक एक उपदेश के अंदर हमें मार्ग बताया है। मैं मानता हूं जीवन ढोने की कला सिखाई होगी आपको बहुत सारे लोगों ने, परंतु जीवन जीने की कला सिखाई है। कहते हैं साधना और तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। तो आपने साधना की, तपस्या की, उसका फल मिलना है, धैर्य जरूर रखना है। मैं ये कह रहा था कि वो पवित्र आत्मा आपके शरीर में आई और जब आप बाल गोपाल के रूप में थे तो सबने आपके अंदर भगवान देखा था और कहते थे बाल गोपाल है। वो कोई भी था तो बाल गोपाल भगवान का दर्शन करते थे। और जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमारा रूप का परिवर्तन होता गया, हम बाल गोपाल से पता नहीं क्या क्या बन बैठे। उसका कारण क्या बना? मुझे जहां तक जानकारी है, मेरे गुरु ने बताया, उसका एक ही कारण हुआ होगा। वो कारण है संसर्गजात दोष गुणा भवंती। संग से दोष और गुण आते हैं। वही पवित्र आत्मा किसी दुष्ट आत्मा के साथ बैठती है तो वो दुष्ट आत्मा बन जाएगी। वही पवित्र आत्मा किसी पापी के साथ बैठेगी तो पापात्मा बन जाएगी। वही पवित्र आत्मा किसी उग्रवादी के साथ बैठेगी तो उग्रवादी बन जाएगी। वही पवित्र आत्मा किसी राष्ट्र विद्रोही के साथ बैठेगी तो राष्ट्र विद्रोही बन जाएगी। वही पवित्र आत्मा किसी नशेड़ी के साथ बैठेगी तो नशावान बन जाएगी। आत्मा वही है, दोष केवल संग का है। इसलिए इस पवित्र आत्मा को पवित्र रखने के लिए जम्बेश्वर जी के उपदेश को आप जरूर पालना। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर से प्रेम करो, शरीर के अंदर हो तो जब तक आपका शरीर है तब तक आप अंदर रहोगे। मैं आशा और विश्वास रखता हूं इस प्रातः उठते ही कम से कम अपने पास बैठने का अभ्यास करना, दुनिया को बाद में देखना, दुनिया के काम बाद में करना, पहले जरा अपना सोचना कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं संसार में और मुझे जाना है एक दिन, तो मैं क्या लेके जाऊंगा। दूसरा है शारीरिक और फिर है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक सबसे बड़ा पवित्र भाव है। आत्मा से परमात्मा, आत्मा को पवित्र रखना है। जिसको अपन कहते हैं ये तो बहुत पवित्र आत्मा है, मतलब बहुत भोली आत्मा है, या तो बहुत सच्ची आत्मा है। वो पवित्र आत्मा, भोली आत्मा, सच्ची आत्मा भी बनानी है तो भी भगवान जम्बेश्वर के उन सूत्रों को और उनकी मान्यता को मानना ही पड़ेगा। तब ये आत्मा भी पवित्र रहेगी। यानी सत्संग करोगे तो आपकी आत्मा पर भी मैल नहीं चलेगा। ये कुटिल आत्मा नहीं बनेगी, ये पापात्मा नहीं बनेगी, ये चोर आत्मा नहीं बनेगी, ये धोखेबाज आत्मा नहीं बनेगी, ये छली कपटी आत्मा नहीं बनेगी। क्योंकि भगवान जम्बेश्वर के उपदेश आपके सामने आपको जीवन जीने की कला सिखाएंगे, जीवन ढोने की नहीं सिखाएंगे। आत्मा को भी है तो आपको उपदेश मानना ही केवल एक विष्णु समाज के लिए नहीं कहा है। आप सब जानते हो भगवान जाम्बेश्वर का जन्म क्षत्रिय कुल कुमार गोत्र में हुआ था। उन्होंने वहां से उठ करके मानव मात्र को एक संदेश दिया जो भूतो न भविष्यति। ऐसे दिव्य आत्मा, देव आत्मा एक समाज में पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए वो अवतरित हुई थी और जिसके आप सब लोग अनुयायी बन
की ध्वजा को पूरे देश विदेश और क्षेत्र में ऐसी धर्मशाला स्थापित करके फहरा रहे हो, आपको बधाई। और तीसरा है मानसिक। मानसिक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जिसका मनोबल है वो व्यक्ति पत्थर को भी पानी करके दिखा सकता है। मनोबल अपना ऊपर रखना। और मनोबल ऊपर कब रहता है? हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। मनोबल तब बढ़ेगा जब आप अपने पुरखों का इतिहास अपने हृदय में रखोगे, आप जब जंबेश्वर के उद्देश्यों को अपने हृदय में रखोगे, और तब पता चलेगा कि आप कौन थे, आपका उज्जवल क्या था, भविष्य उत्तम क्या था आपका। उनको देखते हुए आप अपने मन को भी पवित्र करना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आपकी पवित्रता इसी धर्म में है। मैं पुनः आशा और विश्वास रखता हूँ, किसी संगत के कारण कुछ मैल चढ़ जाता है, दोष आपका नहीं है, दोष संगत का है, तो अब मौका है उस मैल को धो लो और वापस मैल मत चढ़ने देना। ये धर्मशाला है, धर्म की ध्वजा फैलती रहे। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ पुनः मंचासन सभी भक्तों का हृदय से साधुवाद, आयोजकों का बहुत शुभकामना। बोलिए जंबेश्वर भगवान की, भारत माता की।